दोस्तों, क्या आपको पता है कि यूपीएससी की जो फाइनल रिजल्ट आती है, जिसे हम हॉली पीडीएफ भी कहते हैं, अगर अनफॉर्चुनेटली उसमें आपके नाम ना हो तो क्या इसके बावजूद भी आपको बड़ा अधिकारी बनाया जा सकता है? इसके बावजूद भी क्या आपको एक डायरेक्टर लेवल की पोजीशन दी जा सकती है? अगर आपका यह सवाल है तो दोस्तों हमारा जवाब है हाँ। आज के इस वीडियो में इसी इंफॉर्मेशन के बारे में बात करूंगा। ऐसी इंफॉर्मेशन जिसकी जानकारी बहुत कम बच्चों के है और मैं चाहता हूं कि वैसे सारे एस्पिरेंट जो यूपीएससी की तैयारी करें उन सभी को ये बात पता होनी चाहिए ताकि आप ऐसी अपॉर्चुनिटी को ज़ाया ना होने दें। दोस्तों, आप जब फॉर्म भरते हैं तो वहाँ पे एक ऑप्शन होता है कि क्या रिजल्ट के बाद आपके जो मार्क्स हैं, क्रेडेंशियल, चाहे आपके नाम हो, मार्क्स हो, रोल नंबर, ईमेल एड्रेस, पोस्टल एड्रेस, इनको सार्वजनिक की जानी चाहिए, वो एक ऑप्शन होता है। तो मेरे ख्याल से आपको हाँ में जवाब देना चाहिए, टिक करना चाहिए। इसके फ़ायदे भी हैं, नुकसान भी, लेकिन हमें लगता है ज़्यादा फ़ायदा है। अभी लास्ट वीक 22 नवंबर को यूपीएससी ने 2022 के जितने भी ऐसे स्टूडेंट थे जिन्होंने इस तरह की ऑप्शन को क्लिक किया था, उनके मार्क्स सार्वजनिक कर दिए गए हैं। तो यहाँ पे आना है, एक ऑप्शन है, इसमें आप देख सकते हैं ये पीडीएफ है। इस पीडीएफ को जो मैं ओपन कर रहा हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वो सारे कैंडिडेट हैं जिन्होंने यूपीएससी 2022 की इंटरव्यू दी है लेकिन सिलेक्शन नहीं हुआ है। ये हैं 1200, लगभग 1260 बच्चे ऐसे हैं और जिन्होंने फॉर्म भरते वक्त ये ऑप्शन दिया था कि जी हाँ, आप हमारे क्रेडेंशियल को पब्लिक फोरम में डाल सकते हैं, उन्हें सार्वजनिक कर सकते हैं। अब सार्वजनिक कर सकते हैं, इससे क्या फ़ायदा होता है? और जो मैंने आपको पहले बताया था, क्या सिलेक्शन के ना होने के बावजूद भी क्या आपको अधिकारी बनाया जा सकता है, उन दोनों का जवाब अब यहाँ पे है। वैसे स्टूडेंट जो प्री देते हैं, मेंस देते हैं, फिर इंटरव्यू में जाते हैं, वैसे स्टूडेंट जो इंटरव्यू में जाते हैं, दे आर यूनिक, दे आर टैलेंटेड। अगर उनका सिलेक्शन नहीं होता, इसका यह मतलब नहीं कि उनमें पोटेंशियल नहीं है। अगर सिलेक्शन नहीं होता है, इसका यह मतलब नहीं है कि उन्होंने पढ़ा नहीं है। वो इंटरव्यू तक पहुंचे हैं क्योंकि उन्होंने पढ़ा है और इन सारी 3 टायर प्रोसेस को फॉलो करते हुए वो इंटरव्यू तक पहुंचे हैं। अनफॉर्चुनेटली 1-2 नंबर से उनकी सिलेक्शन नहीं हुई, लेकिन दे आर यूनिक और उनमें एक क्षमता होती है टू बी अ गुड एडमिनिस्ट्रेटर, टू बी अ गुड ब्यूरोक्रेट्स। तो ये जो क्वालिटी होती है, इसको कैश करती है नवरत्न कंपनियां। आपका सिलेक्शन होगा यूपीएससी में, ठीक है, आप सिलेक्शन होगा, लेकिन जिनका सिलेक्शन नहीं होता, आफ्टर इंटरव्यू उनके क्रेडेंशियल को, उनकी डिटेल जो है वो सार्वजनिक किए जाते हैं और उन डिटेल्स को देख के बड़ी बड़ी कंपनियां, बीएचईएल हो, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया हो, स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया हो, एनटीपीसी, लार्सन टुब्रो, ऐसी बड़ी बड़ी कंपनियां, ब्लू चिप कंपनियां आपको कॉन्टेक्ट करती है, बिकॉज दे नो कि ये बच्चे जो इंटरव्यू ऑलरेडी यूपीएससी दे चुके हैं और सिलेक्शन नहीं हुआ है, बट दे आर यूनिक, दे आर पोटेंशियली स्ट्रॉन्ग, जो कि उस कंपनी की एडमिनिस्ट्रेटिव चीज़ों को बहुत अच्छी तरह संभाल सकते हैं। वो उस कंपनी की रख रखाव, मैनेजमेंट को बहुत अच्छी तरह के संभाल सकते हैं क्योंकि उन्होंने इसकी पढ़ाई की है। बड़ी बड़ी कंपनियां जो होती हैं, जैसे मैंने बताया, सेल हो गई, बीएचईएल हो गई, ये इंटरनल रिक्रूटमेंट करती है, लेकिन उनको वो क्रीम बच्चे नहीं मिल पाते जो अब वो यहाँ से ले रहे हैं। जी हाँ, डीओपीटी और यूपीएससी ने ये एक गाइडेंस निकाली है। इन सभी जो बड़ी बड़ी ब्लूचिप कंपनियां हैं या फिर नवरत्न कंपनियां, इन सभी को एक ऑफर दी गई है और दे आर डूइंग दैट। ये पिछले 3 साल से, 2-3 सालों से, ये 4 सालों से ये चीज़ें चल रही हैं कि फाइनल रिजल्ट जो आती है, फाइनल रिजल्ट में जिन बच्चों का नहीं होता, जो इंटरव्यू दे चुके होते हैं, उनकी जो डिटेल है, क्रेडेंशियल, वो सार्वजनिक की जाती है, जैसे ईमेल आईडी, एड्रेस वगैरह। उसी को देखकर ये कंपनियां उन्हें ईमेल करती हैं। अगर आप 2022 में आपने दिया है और आपका सिलेक्शन नहीं हुआ लेकिन आपने इंटरव्यू तक गए हैं, तो आज ही अपनी ईमेल बॉक्स चेक कीजिए, हो सकता है इन कंपनियों की तरफ से आपको ऑफर आया होगा, जॉब ऑफर। मैं आपको एग्जांपल देता हूं। आज से 1 साल पहले मैंने नीतीश गर्ग जी का मैंने एक वीडियो निकाला था। उनके 6 अटेम्प्ट हो गए थे यूपीएससी में, लेकिन सिलेक्शन नहीं हुआ वो, लेकिन उन्होंने इंटरव्यू तक गए थे। इंटरव्यू में कुछ मार्क्स से उनके फाइनल सिलेक्शन नहीं हुए, तो उन्होंने ऑप्शन ये दिया था कि हमारी जो क्रेडेंशियल है, हमारी जो डिटेल्स हैं, वो सार्वजनिक की जा सकती है। तो रिजल्ट के बाद क्या हुआ, स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने उन्हें ईमेल किया और उन्हें बताया कि आपके लिए डिप्टी डायरेक्टर की पोजीशन हमारे यहाँ है मौजूद, आप ज्वाइन कर सकते हैं। बेसिकली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक पॉलिसी गाइडलाइन निकाली थी कुछ साल पहले कि जो लोग सिविल सर्विसेज अटेम्प्ट देते हैं और जिनका इंटरव्यू के बाद भी
फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाता है, तो उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी थी कि जो गवर्नमेंट बॉडीज़ हैं या पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन या ऑटोनोमस बॉडीज़ हैं वो उनको डायरेक्टली रिक्रूट कर सकें। और अभी मैं स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया में एज असिस्टेंट डायरेक्टर पोस्ट। अभी तो ये स्टार्ट ही हुआ है और कई सारी बॉडीज़ आएंगी जो और इस यूपीएससी सिविल सर्विसेज के थ्रू रिक्रूट करेंगी। गवर्नमेंट का भी यही मानना है कि जो हमारा यूथ है जो बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करता है सिविल सर्विसेज में, एटलीस्ट कहीं ना कहीं जाकर सेटल होता है। नीतीश गर्ग जी वहाँ जाते हैं, उन्होंने एक इंटरव्यू दिया। बहुत ही नॉर्मल सी इंटरव्यू होती है, यूपीएससी की जो इंटरव्यू होती है उससे ज़्यादा टफ तो नहीं होती है, लेकिन नॉर्मल सी इंटरव्यू। और उन्होंने स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को ज्वाइन कर लिया था, यानी 6 अटैम्प्ट हो गए, उसके बाद भी अपॉर्चुनिटी थी। इस वीडियो का बनाने का मतलब है, ये चीज़ें आप सभी के लिए ध्यान रखिएगा। उन्होंने स्पोर्ट अथॉरिटी में 1 साल काम किया एज ए डिप्टी डायरेक्टर, और उसी दौरान उन्होंने यूपी पीसीएस के एग्जामिनेशन दिए और डीएसपी बन गया। अभी डीएसपी है वहाँ पे उत्तर प्रदेश में। तो अपॉर्चुनिटी आप सभी के पास है, सिर्फ आपको पता होनी चाहिए। तो मैं दोस्तों इसीलिए मैं कह रहा हूं कि अगर आपका फाइनल लिस्ट में नाम नहीं भी है लेकिन आप इंटरव्यू तक पहुंचे हैं तो आपके पास एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि आपको इन सब बड़ी बड़ी कंपनियों में एज ए डिप्टी डायरेक्टर लेवल तक की पोजीशन मिल सकती है। तो फिर से मैं ये बताना चाह रहा हूं कि वैसे स्टूडेंट जिन्होंने 2022 का इंटरव्यू तक दिया है, अभी इसी वक्त आप ईमेल अपनी चेक कीजिए। अगर आपने एक ऑप्शन दिया था कि हमारी डिटेल को सार्वजनिक की जाए, तो आज ही आप अपनी ईमेल चेक कीजिए। हो सकता है आपके पास इस तरह की ईमेल आई हो और हो सकता है आपको इस तरह की जॉब ऑफर आई हो। हमारे चैनल पे इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो बनाता हूं, टॉपर्स के इंटरव्यू होंगे, स्ट्रेटेजी शेयर की जाती है, यहाँ पे मोटिवेशनल वीडियो भी होते हैं और इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो भी होती है जिसका डायरेक्टली इनडायरेक्टली आप पर असर होता है। आपके आसपास क्या चल रहा है ये भी आपको पता होना चाहिए, और ये मेरी जिम्मेदारी है, V2 मीडिया इस चैनल की जिम्मेदारी है कि आपको टाइम टू टाइम अवगत करा सके। दोस्तों उम्मीद है कि ये वीडियो जो मैंने बनाया है और इसमें जो मैंने इन्फॉर्मेशन दी आपको पसंद आई होगी। दोस्तों इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए, और मैं बहुत कम कहता हूं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लेकिन मुझे अब लगता है कि शायद आपको बोलना चाहिए क्योंकि आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए और हमारे टेलीग्राम से भी जुड़िए जहाँ पे इससे भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन, छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन शेयर किया करते हैं। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए शुक्रिया।